एक 19 साल की लड़की जिसने बस जिंदगी का नया सफर शुरू किया था। सपने, उम्मीदें और एक छोटा सा मुस्कुराता चेहरा। लेकिन कुछ दरिंदों ने उसकी मासूमियत को अपनी नसें, अपनी हैवानियत और अपनी हवस का शिकार बना लिया। वो रात जब दोस्तों के साथ बाहर गए थे, हंसी मजाक में बीता वक्त, लेकिन उसे क्या पता था कि वही रात उसकी जिंदगी की आखिरी खुशी की रात बनने वाली है। नशे में डूबी हवस ने जब इंसान का चेहरा उतार फेंका तो बची सिर्फ एक चीख, जो अब भी उस होटल की दीवारों में गूंजती है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वाराणसी गैंग रेप केस की सच्ची कहानी। एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने डर के साए में भी न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ खबर नहीं, एक सवाल है, क्या हम वाकई में सुरक्षित हैं? सो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारे अंदर कुछ बदल देगा। बात है 29 मार्च 2025 की। वाराणसी में एक 19 साल की लड़की, जिसका असली नाम हम यहाँ नहीं लेंगे, हम उसे अब अनाया कहेंगे। अनाया के पिता ट्रक ड्राइवर थे और माता हाउसवाइफ थी। 29 मार्च 2025 को अनाया घर में बोल के निकलती है कि वो बुक लेने जा रही है और बुक लेकर जल्द ही घर वापस आ जाएगी। और अक्सर ही वो बुक अकेले लेने जाती थी और घर भी वापस आ जाती थी। लेकिन इस बार वो घर नहीं आई। रात होने लगी, अभी तक अनाया घर नहीं आई थी तो उसके माता पिता परेशान होने लगे। अनाया के सभी दोस्तों के पास कॉल करके पूछे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर परेशान माता पिता अपने बेटी की गुमशुदा रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंचे। रिपोर्ट लिखाकर घर वापस आ गए। अब रात से सुबह हो गई थी, यानी अगला दिन आ गया था, 23 मार्च 2025। परेशान माता पिता जहां हो सकता था अपने रिश्तेदार अनाया के दोस्तों के घर पहुंचे, लेकिन किसी को अनाया के बारे में कुछ नहीं पता था। जिनसे भी अनाया के बारे में पूछते, सभी बोलते मुझे नहीं पता। फिर थक हार कर माता पिता थाना पहुंचे। पुलिस फिर से दिलासा दी कि आप परेशान ना हो, आपकी बेटी जल्द ही मिलेगी। अब 30 से 31 तारीख आई, 31 से 1 तारीख आई, ऐसे करते करते लगभग 6 दिन तक बीत गए, लेकिन अभी भी अनाया का कुछ अता पता नहीं था। अब तारीख आ गई थी 2025। अनाया को गुम हुए 7 दिन हो चुके थे। अचानक से गुमशुदा लड़की की फोन पर घंटी बजती है। थाने से पहली बार अनाया के घर पर फोन जाता है कि आपकी बेटी मिल गई है। अब यहाँ पुलिस की गलती देखो। अनाया नशे और बेहोशी की हालत में एक सुनसान सड़क पर मिली। यहाँ पुलिस ये भी जरूरी नहीं समझा कि इसका एक बार मेडिकल चेकअप करा दिया जाए। बस जैसे हालत में पाए वैसे हालत में थाने ले आए। इधर परेशान माता पिता बिना समय गंवाए थाने पहुंचे। ये लालपुर थाने का मामला है। माता पिता देखे कि थाने के एक कोने में उनकी बेटी नशे से बुझ बेहोशी की हालत में बैठी हुई है। फिर पुलिस वाले अनाया को उनके परेशान माता पिता को सौंप देते हैं। अनाया को 7 दिन बाद घर में लाया गया। उसकी हालत बहुत ही बेकार हो गई थी। वो घर पर भी 2 दिन तक बेहोश रही। 2 दिन बाद यानी जब उसे होश आया तो वो अपने भाइयों को देखकर अचानक चीख पड़ी। ऐसा बिहेवियर घर वालों को अजीब लगा। अनाया किसी भी मर्द को देखती तो वो डर जाती और चीखती चिल्लाती, और जब किसी भी औरत को देखती तो वो नॉर्मल हो जाती। अनाया के इस बिहेवियर को देखकर सभी परेशान हो गए। सोचे ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? परेशान घर वाले पूछे, बेटा हुआ क्या है? अनाया रो रो कर एक कहानी सुनाई, दरिंदगी और हैवानियत की, एक ऐसी कहानी जो इंसान को शर्मसार कर दे। अनाया ने बताया कि पिछले 7 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं होश में आती तो मेरी इज्जत को लूटा जा रहा होता था, यानी उसका रेप किया जा रहा था। और जब वो होश में आती तो उसे फिर से बेहोशी की गोली खिला दी जाती और फिर से वही घिनौना काम किया जाता। घर वाले जब ये शब्द अपनी बेटी के मुंह से सुने तो उनके होश उड़ गए और वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचे रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पुलिस से बोले कि आपने मेरी बेटी तो दे दी, लेकिन आपको उसकी कहानी नहीं पता है। अनाया के साथ 7 दिनों में जो जो हुआ सब बताया, और पूरी कहानी बताने के बाद ये पता चला कि उन 7 दिनों में एक के बाद एक 23 लोगों ने अनाया के साथ रेप किया था। दोस्तों, आप ही सोचो, 23 लड़के, उस बेचारी मासूम जो अपने हंसते खेलते परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही है, और एक पल में उसकी सारी खुशियों को दुखों में बदल दिया गया, और वो भी रेप करके। खैर,
कमाल देखिए, वाराणसी पुलिस अब भी सीरियस नहीं होती है। अभी ऐसे किसी बड़े शहर या किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के घर में ऐसा केस हुआ होता तो पता नहीं क्या से क्या हो गया होता और शायद अभी तक सारे अपराधी भी पकड़े जाते। लेकिन हम आम जनता हमारी कोई नहीं सुनता। इसके बाद ये केस मीडिया में आया और बहुत ही तेजी से लोगों के बीच फैलने लगा। अब पुलिस के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है, लेकिन अब भी पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, बस थोड़ी बहुत जांच पड़ताल। अचानक से वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर पहुंचे और इस केस के बारे में वाराणसी के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर से बात किए। फिर इस केस को लेकर पुलिस सीरियस हुई और गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन करने पर क्या हुआ, किन अपराधियों को पकड़ा गया, ये सब बताने से पहले मैं अनाया की स्टोरी को बता देता हूँ। तो अनाया 29 अप्रैल को घर से निकली थी बुक लेने और जब घर वापस आ रही थी तो रास्ते में अनाया का एक पुराना दोस्त राज विश्वकर्मा मिला। राज विश्वकर्मा अनाया का काफी पुराना और अच्छा दोस्त था। दोनों एक साथ घूमे भी थे। राज विश्वकर्मा अनाया से बोलता है, चलो कॉफी पिलाते हैं। वहां जाने के बाद से अनाया को कुछ नहीं पता था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि वो एक बंद कमरे में है। वहां राज विश्वकर्मा तो नहीं था, लेकिन अनाया के कॉलेज के कुछ दोस्त थे और अगल बगल के कुछ लोग थे जिन्हें अनाया जानती थी। दोस्तों, अनाया के इसी बयान के मुताबिक पुलिस राज विश्वकर्मा को पकड़ा और उन सभी लड़कों को पकड़ा। फिर पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि एक अनमोल गुप्ता नाम का आदमी जो अलग अलग लड़कियों की पोर्न फिल्में बनवाकर वेबसाइट पर अपलोड करता था और उसी से पैसा कमाता था। तो हुआ कि ये राज विश्वकर्मा अनमोल गुप्ता का दोस्त था और राज ने अनमोल से कुछ पैसे उधार लिए थे जिसको चुका नहीं पा रहा था। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए अनमोल ने राज से कहा कि जब तुम पैसे नहीं चुका सकते तो कोई लड़की लाओ और उसके साथ पोर्न फिल्म बनाकर पैसे कमाए। फिर राज विश्वकर्मा उस लड़की को कुछ नशीली चीज पिलाकर उसे होटल के एक कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। और जब वो बलात्कार करके बाहर निकला तो उसके ही दो साथी बाहर बैठे थे। वो भी कमरे में गए और उसके साथ बलात्कार किए। उसकी बेहोशी की आड़ में उसके साथ 30 लोगों ने बलात्कार किया था और अलग अलग किसी होटल किसी कैफे में उसका बलात्कार होता रहा। मतलब जहाँ जहाँ अनमोल गुप्ता का अड्डा था वहाँ वहाँ उस बेचारी मासूम के साथ रेप किया गया। 29 मार्च से लेकर 3 अप्रैल की रात तक उसके साथ 30 लोगों ने रेप कर दिया था। खैर, इसके बाद एक के बाद एक अपराधियों को पकड़ा गया। अनमोल गुप्ता जो इस सारे केस का मास्टरमाइंड था और उसका दोस्त राज विश्वकर्मा, बस यही दो नहीं और भी अपराधियों को पकड़ा गया। अभी तक इन 11 अपराधियों को पुलिस अपने गिरफ्त में ली है और बाकी अपराधियों के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। अनाया अब खामोश है, पर उसकी खामोशी भी चीखती है इंसाफ के लिए। उसकी टूटी हुई सांसों में आज भी एक सवाल गूंजता है, क्यों सिर्फ मैं? कहीं न कहीं ये सवाल हर लड़की का है और जवाब हम सबको देना होगा, क्योंकि अगर समाज अब भी चुप रहा तो अगली अनाया फिर किसी और के घर से उठेगी।